अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर तारिक अज़ीज़। मैं यहाँ सऊदी अरब में एज ए फ़िज़िशियन अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ और आज इस मौका की मुनासिबत से सबसे पहले तो हम शुक्रगुज़ार हैं सऊदी उर्दू नशरियात के कि जिन्होंने आज मुझे ये मौका फ़राहम किया कि मैं सब उन हुज्जाज इकराम को जो पाकिस्तान समेत दुनिया भर से यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं कि उनको मुबारकबाद पेश कर सकूं। मेरी तरफ से मुबारकबाद तमाम हुज्जाज इकराम को। उसके बाद हमें एज मेडिकल कुछ लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होते हैं, तो हमें उनके बारे में कुछ बताना है उनको कि वो यहाँ पर आए तो कैसे एहतियात और अपना ख्याल रखें। सबसे पहले तो आप लोग जो भी जिस मर्ज़ में मुब्तला है, जो वो एहतियाती तदाबीर पहले से अपना रहे हैं, मसलन अपनी दवाइयों का इस्तेमाल और अपने रेगुलर चेकअप्स, जैसे ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ जो होते हैं वो अपना रेगुलर चेकअप कराते हैं और मेडिसिन अपनी कंटिन्यू करते हैं, तो वो अपनी उन मेडिसिन उन अद्वियात को उसी तरतीब से जारी रखें बिला नागा और बिला गैप। नंबर 2, जब यहाँ पर आए तो उससे पहले अपना एक बैग जिसको हम इमरजेंसी बैग कहते हैं वो ज़रूर अपने साथ रखें। मिसाल के तौर पर कुछ लोग डायबिटीज़ जिसको हम ज़ियाबीतस कहते हैं उसमें मुब्तला है, वो अपनी मेडिसिन प्रॉपर और कंप्लीट सेट मेडिसिन का और अकॉर्डिंग टू अगर वो इंसुलिन ले रहे हैं तो उसको टेम्परेचर के मुताबिक उसको स्टोर करके अपने साथ लेकर आए और उसमें कुछ इजाफा कर ले तो बेहतर होता है, क्योंकि कभी कभार आपको इमरजेंसी के लिए कुछ मेडिसिन कुछ इंसुलिन ज़्यादा लगानी पड़ती है। फॉर एग्जांपल जिसको हम रेगुलर इंसुलिन कहते हैं वो आप ज़्यादा रखें, क्योंकि हुमा औकात जब आप अपनी शुगर चेक करते हैं और किसी वक्त, क्योंकि आप यहाँ पर एग्जर्शन में होंगे, जब आप काम ज़्यादा करेंगे, एग्जर्शन होगी, चलना फिरना ज़्यादा होगा, आप रेस्टलेस होंगे, तो हो सकता है आपकी शुगर थोड़ा सा बढ़ जाए। उस सूरत में आप इमरजेंसी में रेगुलर इंसुलिन आप अपने डॉक्टर से पूछकर अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, एक हम सिस्टम होता है कि इतनी शुगर हो, फॉर एग्जांपल अगर 50 की शुगर हो, 100 हो तो आप इंसुलिन नहीं लेते, अगर 150 हो तो आप 1 यूनिट एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, अगर 100 हो तो आप 2 यूनिट एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, अगर 250 हो तो 3 यूनिट एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। तो आप अपने डॉक्टर से ये पेपर ज़रूर लेके आएँ कि कैसे उसको इस्तेमाल करें। नंबर 2, आपके पास इमरजेंसी मेडिसिन, जैसे हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, कभी कभार उनको चेस्ट पेन होता है, चेस्ट पेन के लिए नाइट्रोग्लाइसरीन हमारी एक छोटी, जिसको हम उर्दू में अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि ज़ुबान के नीचे रखने वाली टैबलेट, वो अपने साथ ज़रूर रखें और जब भी जहाँ भी हो अपनी पॉकेट में उसका होना बहुत ज़रूरी है। जब आपको कोई दर्द हो, जो चेस्ट पेन हो, तो आप उसको ज़ुबान के नीचे रखें और आप उसको 5 मिनट तक के बाद दोबारा रख सकते हैं। तो इस तरह आप 3 गोलियां ज़ुबान के नीचे रख सकते हैं। अगर उसके बाद भी आपको सीने में दर्द हो और कोई अफाका ना हो तो प्लीज़ इमरजेंसी में कहीं भी हॉस्पिटल में, नियरेस्ट हॉस्पिटल आप जाके ज़रूर कांटेक्ट करें। उसके बाद आप वेट नहीं करें टू एक्सक्लूड कि आपको कोई इमरजेंसी कार्डियक हार्ट अटैक या कोई एंजाइना का पेन ना हो रहा हो। नंबर 3, उसमें आप इमरजेंसी किट में आप अपने साथ कुछ ऐसी मेडिसिन रखें, लाइक पैनाडोल आप रखें, आप ब्रूफिन रखें। और जो लोग इमरजेंसी में जिनको एलर्जीज होती है जिस्म में, यानी कोई चीज़ के खाने से एलर्जी हो, जो नॉन केस हो, जिनको पता हो कि उनको एलर्जी होती है, वो एक हमारा एक एपी पेन आता है जिसको एपिनेफ्रीन हमारे उसके अंदर होती है, तो वो पेन भी आप अपने डॉक्टर से पूछकर अपनी उसमें रखें। और प्लीज़ आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि उस पेन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। वो इमरजेंसी पेन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हम कहते हैं एनाफिलैक्सिक शॉक में मरीज चला जाता है, तो उस पेन के बगैर आप जो उस दवाई के बगैर आपका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है और वो आप 1 से 2 दफ़ा ले सकते हैं। और उस पेन को इंजेक्ट करने के लिए आप अपनी थाई के बाहर वाले हिस्से में
अपर टू थर्ड बाहर वाले हिस्से में लगा सकते हैं, जो आपको इमरजेंसी आपकी लाइफ सेविंग है। उसके बाद अगर आपको मजीद हो तो आप अपने डॉक्टर से यानी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, लेकिन उस वक्त आप सेफ होंगे। ये वो मर्ज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके लिए आपको ये एहतियाती तदाबीर ज़रूर करनी है। अब हम चलते हैं कि कुछ लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो आप अपनी नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ तमाम, ब्लड प्रेशर के साथ साथ ब्लड शुगर या जो भी जिस मर्ज में मुब्तला उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि रेस्ट को कंप्लीट करें। एक्स्ट्रा एग्जर्शन यानी फॉर एग्जांपल आपने एक काम कर लिया तो इट डजंट इम्पॉर्टेंट कि आप जाकर दूसरा काम भी उसी वक्त करें। अगर आप किसी काम के दौरान लाइक आप तवाफ कर रहे हैं तो आप थक चुके हैं, तो आप में सकत नहीं है कि आप मजीद करें, तो प्लीज़ अगर आपको हो तो आप 5-10 मिनट रेस्ट करके दोबारा अपना तवाफ शुरू कर सकते हैं। आप उस तसलसल में ना जाएं, क्योंकि वो आपको कहीं भी लाइफ सेविंग या लाइफ के किसी भी मौका पे आपको इमरजेंसी भी हो सकती है। नंबर 3, आप अगर मिना या अरफात में जा रहे हैं, चल रहे हैं, तो आप चलें, लेकिन प्लीज़ इतना चलें कि जहां आप फील करें कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं उनको चेस्ट पेन शुरू हो जाती है, लेकिन आपको जहां भी पेन का एहसास हो कि सीने में दर्द हो, तो प्लीज़ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएं, वहीं पर स्टे करें और आराम करें 5 से 10 मिनट 15 मिनट। जब आपको महसूस हो कि पेन ख़त्म हो गया, फिनिश होगा, तो आप उसके बाद मज़ीद चलें, लेकिन जहाँ भी आप ऐसा फील करें तो आप इंटरमिटेंटली यानी वक्फे वक्फे से आप अपना सफ़र जारी रखें। और कुछ हाजी जैसे फॉर एग्जांपल कोई आप लोगों को कहीं चोट लग जाती है, कहीं आप चलते चलते आपको जख्म हो गया कहीं, तो उसके लिए प्लीज़ एक तो आप एंटीसेप्टिक जिसको हम कहते हैं जैसे साफ़ करने के लिए वो जरासीम वगैरह वो आपके साफ़ हो, उसके लिए आप एंटीसेप्टिक आप अपने साथ ला सकते हैं, जो आम मार्केट में भी मिल जाता है। और कुछ ड्रेसिंग के लिए लाइक कोई क्रीम्स हैं जैसे एंटीबायोटिक क्रीम्स, फ्यूसिडिन क्रीम, वो आप ला सकते हैं। कुछ हाजी हमारे एक बहुत अहम प्रॉब्लम होता है हमारे हजाज को कि जब वो जाते हैं तो वो चलते हैं तो पसीने पसीने की वजह से वो चल नहीं पाते, उनकी दोनों टांगों के दरमियान में कुछ रैश भी हो जाते हैं, जो बहुत उनको प्रॉब्लम होता है कि वो वॉक नहीं कर सकते। उसके लिए उनको बहुत दूर किसी डिस्पेंसरी में जाना पड़ता है, वो और उनके लिए है। तो इसमें हम उनको एडवाइस करेंगे कि एक तो एंटीसेप्टिक वही सफाई वाला ख्याल रखें कि जब भी पसीना आए तो उसको ख्याल करें कि उसको अच्छे तरीके से साफ किया जाए, और आप अपने साथ एंटी फंगल और एंटी स्टेरॉइड ये मिक्स भी आती हैं, आप सेपरेट भी ला सकते हैं। तो आप अपने डॉक्टर से या किसी भी फार्मेसी की दुकान पे जाएं, वो अपने साथ वो क्रीम जरूर रखें, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगी। तो इसके लिए आपको जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जब चलेंगे तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है कि ज्यादा एग्जर्शन और पसीने की वजह से आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। नंबर 3, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, लेकिन दौराने एग्जर्शन यानी दौराने बहुत ज़्यादा चलना और दूसरे काम के लिए वो बहुत टायरिंग फील करते हैं अपने आप को, तो उनसे गुजारिश है कि वो अपना काम करें, लेकिन ऐसा जब आप फील करें कि आप बहुत थक चुके हैं तो वहाँ आपका रेस्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेरा ख्याल ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी थी। और इसके बाद ये है कि आप अपना ब्लड प्रेशर के चेकअप के लिए आप अपना इंस्ट्रूमेंट यानी ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए वो जो होता है आपके पास, वो आप ज़रूर रखें। आपको मालूम होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर कैसे चेक किया जाता है, क्योंकि ये आजकल हर घर में और हर बच्चे को उनको मालूम होता है, और ये बहुत ज़रूरी है। आप अपना ब्लड प्रेशर सुबह और शाम चेक करें। आप अपनी ब्लड शुगर को दिन में 3 दफ़ा ज़रूर चेक करें जब आप एग्जर्शन में हो। जब आपको देखें कि अगर आप नॉर्मल इंसुलिन यूज़ किए, अगर उससे बाद भी कंट्रोल नहीं है, तो आप एक्स्ट्रा इंसुलिन अपने साथ जो रखी है उसको आप लगा सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हज के 4 या 5 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी 8 जिल हज से लेकर जो जहाँ तक कंप्लीट हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, उन लोगों से स्पेशली जो किसी मर्ज में मुब्तला है, कि वो अपनी नमाज़ों का एहतमाम अपने पास अपने यानी जहाँ वो आप रह रहे हैं उसी इलाके में, या वहाँ आप इकट्ठे इज्तिमाई
नमाज भी पढ़ सकते हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा भी है, क्योंकि अल्लाह पाक को हर चीज़ पर मालूम है और वो कबूल करेगा, क्योंकि आप दो सफ़र में भी हैं और बीमार भी हैं। तो आप वहाँ पे अपने खेमे में अदा करें, और उसके बाद 5 दिन जो आप एग्जर्शन होगी, तो ताकि वो आपका कंप्लीट रेस्ट भी हो 2-3 दिन। जब आप रेस्ट करके कंप्लीट आप 5 दिन के लिए आप एग्जर्शन में जाएंगे, तो ये आपके लिए बहुत सूतमंद साबित होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना ख्याल करेंगे, और जो मैंने एक दो चंद आपको तदाबीर बताई हैं उस पर अमल करेंगे, और किसी भी इमरजेंसी में की सूरत में आप अपने इमरजेंसी डिपार्टमेंट, जो करीबी इमरजेंसी डिस्पेंसरी हो या हॉस्पिटल से कांटेक्ट करेंगे। और इसके साथ ही मैं आप लोगों का बहुत ममनून और मशकूर हूँ। उम्मीद है अल्लाह पाक आपकी ये तमाम मुश्किलें और आसान फरमाए, और आपको हज की तमाम एग्जर्शन बड़ी आसानी से, और ये तमाम अवामिल जो है ये आसानी से हल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह आपका रहनुमा और रहबर हो। अल्लाह हाफिज़।